आज हम अकाउंटेंसी की स्टैंडर्ड 12 का आरबीएससी का सिलेबस इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, इसमें ये नया सिलेबस है 21-22 का। तो ऐसा नहीं है कि आपको पुरानी बुक्स चल जाएगी, ठीक है, मतलब आप अपने फ्रेंड से बोरो कर लेंगे। आपको नई बुक्स परचेज करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्या है, इसमें थोड़ा चेंज हो गया है कोर्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि दो बुक्स आती है, दो मॉड्यूल्स आते हैं, बुक 1 एंड बुक 2, या लाइक मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। तो पार्ट फर्स्ट जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब नाम से ही पता लग रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब जो कि जिसमें हमारे पास ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो वाली जो ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओज वगैरह होते हैं, वो वाले इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ब्रॉडर वे में, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला वाला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड और भी बहुत सारी चीजें पार्टनरशिप के बारे में इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब जब नए पार्टनर का जो एडमिशन होता है हमारी फर्म में, उसके रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग होती है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, जैसे गुडविल वगैरह भी हमारी कैलकुलेट होती है, ये सब क्या होती है, ये हम सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब। फिर आता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में रिटायरमेंट मतलब अगर कोई पार्टनर कोई कारण से रिटायर होना चाहे या फिर एज की वजह से रिटायर होना चाहे तो वो रिटायरमेंट में आता है। और डेथ कभी भी पता नहीं है ना, अनसर्टेनिटी होती है, तो कभी भी कोई भी पार्टनर की डेथ हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग होती है वो इसमें आती है। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब जहां पे जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, या तो गवर्नमेंट ऑर्डर करे या फिर हम लोग ही आपस में जो पार्टनर्स होते हैं वो ही साथ में कंसल्ट करके पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दे वॉलंटरीली, तो वो इसके अंदर आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सेकेंड पार्ट में हमारा आता है कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब कंपनी का मतलब तो आपको पता ही होगा, आपने तो पढ़ा है कि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था। अब इसमें शेयर कैपिटल क्या होती है, जो भी कंपनी की कैपिटल होती है, कंपनी को जो रिक्वायर्ड कैपिटल होती है, वो उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ताकि वो अलग अलग लोगों से क्या कर सके, मनी को बोरो कर सके एज अ कैपिटल, और वो सम अप होके शेयर कैपिटल बन जाती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकेंड आता है इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स से हम क्या समझते हैं, अभी डिबेंचर्स को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र, मतलब ऋण मतलब कर्ज लेना। ठीक है, तो डिबेंचर्स हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं, ये हमारे लिए लोन होते हैं, जो कि जब हमको लोन चाहिए होता है तो हम डिबेंचर्स इशू कर देते हैं और फिर लोन बोरो कर लेते हैं। फिर इसको इसमें सबसे पहले आएगा इशू, मतलब डिबेंचर्स जब हम इशू करेंगे यानी लोन लेंगे, एंड रिडम्पशन मतलब डिबेंचर्स को जब हम पे बैक करेंगे, लोन को पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अप इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी दो तरीके की होती है, ठीक है, एक होती है बैलेंस शीट और सेकंड होती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बैलेंस शीट, ये वाली बैलेंस शीट जो है वो फर्म की बैलेंस शीट से थोड़ी अलग है, ठीक है, तो 11th वाले से थोड़ा अलग है इसमें, ठीक है, वो हम सीखेंगे। फिर आ जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जहां पे या तो हम ही अपनी कंपनी की जो इस साल की करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जब कंपेयर करते हैं, या फिर कोई और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं, तो वो इसके अंदर आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट अप इज रेशियो एनालिसिस। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज आते हैं, लाइक हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके बीच में हमारी सॉल्वेंसी वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो वो सारे रेशियोज इसके अंदर आते हैं।
ये आपका एक नया टॉपिक आया है इसी साल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश से रिलेटेड होती है, मतलब जब कैश कंपनी से बाहर जाता है और उसका इनफ्लो होता है, तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये डिटेल्स है पार्ट 1 और पार्ट 2 की, मतलब मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की। ये सारे चैप्टर्स है, आप चाहे तो बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी ये सब लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अब आपको इसमें से अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ओके, बाय बाय।